नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो आपके सामने प्लांट यहाँ पर है, इसको फेंग शुई में लक्की प्लांट कहते हैं, घर के लिए शुभ प्लांट कहते हैं और देखने में भी ये काफ़ी खूबसूरत होता है। इसके पत्ते काफ़ी खूबसूरत होते हैं। भले ही इसमें फूल ना हो, लेकिन इसके पत्ते से ही आपकी हरियाली भरी रहती है। आपके घर में बहुत आसानी से चलता भी है। तो इसका नाम क्या है आप पूछोगे तो मैं आपको नाम बता देती हूँ। वैसे आप लोगों के पास है, इसकी भी मुझे जानकारी है कि ये प्लांट आप लोगों के पास है, क्योंकि अक्सर जो प्रश्न आते हैं उसमें यही आता है कि मेरा प्लांट बढ़ नहीं रहा है। तो इसको जेड प्लांट कहते हैं या जी प्लांट भी इसको बोलते हैं। दोस्तों, ये मैं यहाँ बात करूँ कि आपको जो ये परेशानी है कि मेरा प्लांट नन्हा सा मैं खरीद कर लाई, उतना ही बड़ा पड़ा हुआ है, अभी तक बढ़ नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि इसके लिए आप घबराएं नहीं, क्योंकि यह बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाला, यानी स्लो गति से इसका जो ग्रोथ रेट है ये बहुत कम है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर आपने अपने प्लांट की सारी व्यवस्था ठीक कर रखी है तो कोई बात नहीं है कि यह प्लांट धीरे धीरे बढ़ रहा है। व्यवस्था में सबसे पहली व्यवस्था मैं हमेशा बात करती हूँ तो मैं सॉइल से बात करती हूँ, मिट्टी से ही स्टार्ट करती हूँ। तो मैं मिट्टी की बात कर रही हूँ। जो जेड प्लांट आपका है, इसको आप जो मिट्टी दें वो कैक्टस वाली मिट्टी दें। पानी रुकना नहीं चाहिए इसको, क्योंकि इसका पानी रुकने का मतलब है कि आपका पौधा खराब हो सकता है। तो कैक्टस वाली सॉइल दें। ऐसे आप जो घर में साधारण मिट्टी जो रखते हैं तो वो अगर लगाते हैं आप, तो 40% आप मिट्टी रखें, 40% उसमें आप सैंड रखें, बराबर दोनों रखें, और 20% जो बचा वो आप कंपोस्ट डालें और उसमें इस प्लांट को लगाएंगे तो उसको कभी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा चूजी प्लांट नहीं है, लेकिन ये भी बात सही है कि इसके सॉइल जो है उसमें पानी नहीं रुकनी चाहिए। आप पॉट में लगाते हो, सॉइल में पानी रुकेगी तो ही आपके पौधे खराब होंगे। दोस्तों, अब जब सॉइल की बात हो गई है तो पानी की भी बात यहीं पर हो जाए। आपको अपने जेड प्लांट में पानी बहुत कम देनी है। जाड़े के दिन में तो मुश्किल से आप 1-2 सप्ताह के बाद दें, और गर्मी के दिन में अगर आप देते हैं तो 1-2 दिन बाद दें। 1-2 दिन बाद और 1 सप्ताह बाद कहने से काम नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर आपसे बात कर दूं कि आप सॉइल को चेक कर लें। 1 इंच नहीं बल्कि 2 इंच जब पानी इसका सूख जाए, ड्राई हो जाए, इसके बाद इसमें पानी दें। पानी अगर आप अधिक देते हो या पानी जेड प्लांट में रुकती है तो आप जानते हो कि ये राइजोम से होता है, इसमें नीचे राइजोम है और राइजोम इसके क्या होंगे, खराब होंगे और गल जाएंगे, और इस तरह से आपके प्लांट मर सकते हैं। इसलिए आपको जब आप जेड प्लांट की केयर की बात करते हो तो सबसे पहला ध्यान आपको क्या चीज पर देना है, तो पानी पर। अब आते हैं कि पत्ते पीले क्यों हो जाते हैं, मेरे पत्ते पीले हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ऐसे करके चर्चा चलती है। तो दोस्तों, पत्ते पीले होते हैं आपकी ओवर वाटरिंग से। बहुत बार मैंने बात की है कि ओवर वाटरिंग अगर करोगे तो पत्ते इसके पीले होंगे, राइजोम इसके खराब होंगे और इसके बाद पौधे समाप्त भी हो सकते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं, इसकी धूप की बात करते हैं। एक कारण और भी होता है कि इसके पत्ते खराब होते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट धूप में रख दोगे, डायरेक्ट सन दे दोगे, तो इसके पत्ते आपके जल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। एक्चुअली ये आपका इंडोर प्लांट है। इंडोर जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो। इंडोर का मतलब ये नहीं है कि आप रूम के अंदर ले जाकर के भूल जाओगे, नहीं। आप अगर इंडोर में रखते भी हो तो बीच बीच में आपको धूप में, हल्की धूप में, छाया वाली धूप में निकालनी है। वैसे इसको लो लाइट जहाँ है वहाँ भी ये चल जाता है, और जहाँ पर छाया वाली धूप, जिसको हम लोग बोलते हैं शैडो वाली जो जगह हो, जहाँ पर छन कर धूप आती हो, वहाँ पर भी ये आसानी से चल जाता है। दोस्तों, अब मैं बात करूँ, जब सन की बात हो गई है तो अब बात हो जाए टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की बात ये है कि जो जितना
हम लोग बर्दाश्त करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वही टेम्परेचर आपको जेड प्लांट को देनी है। 18 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर रहता है आपका, तो आपका प्लांट बहुत खुश रहेगा। लेकिन टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा जाड़े के दिन में बहुत ज़्यादा कम हो जाए, दोनों हालत में जेड प्लांट को परेशानी हो जाती है। तो इसके टेम्परेचर का भी ख्याल रखें। और आप यहाँ देख रहे होंगे कितने खूबसूरत नन्हे नन्हे इसमें लिप्स आ रहे हैं। ये देखो कितना खूबसूरत इसमें लिप्स आ रहा है। दोस्तों अब मैं बात करूँ इसको मिस्टिंग अगर करते रहते हो तो इसे बहुत अच्छा लगता है। तो आप के पत्ते को मिस्टिंग करते रहो तो आपका प्लांट काफ़ी खुश रहेगा। अब मैं इसकी बात करती हूँ कि इसको रिपोर्ट करना। तो रिपोर्ट जिस समय आपको करना हो, कैसे आप समझोगे? तो या तो ये आपका बढ़ना बंद कर देगा, या फिर आप देखोगे जो ड्रेनेज होल है, ड्रेनेज होल से अगर रूट आपको बाहर दिखाई दे तो रिपोर्ट आपको करनी है। और रिपोर्ट करने के समय मैं एक बात और आपसे कर लेती हूँ, अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो तो उस समय आप अपने प्लांट को रूट से डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट भी बना सकते हैं। दोस्तों अब इतना खूबसूरत पत्ता है इसका, इतना खूबसूरत लीफ है। तो इस लीफ को सुंदर रखने के लिए आपको क्या करना होगा कि कॉटन का कपड़ा या रुई ले लो और उसको पानी में विनेगर डालकर उसे इसको साफ कर दिया करो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और रह गई बात कैसे करनी है, तो इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके पत्ते की आप सफाई कर सकते हैं। दोस्तों इसका प्रोपगेशन का बात करते हैं तो एक तो आप रूट से डिवाइड करके कर सकते हो, और ये लीफ से भी ग्रो हो जाता है। वैसे पेस्ट की कोई शिकायत खास इसमें मिलती नहीं है, ऐसा कोई खास पेस्ट नहीं है जिसका नाम बताऊं कि इसमें ये पेस्ट लगते हैं। फिर भी आप अपने पौधे को स्वस्थ रखने के लिए नीम ऑयल की छिड़काव करते हैं। दोस्तों अब इसके फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजर इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको आप बैलेंस्ड फर्टिलाइजर 20-20-20 या 10-10-10 लिक्विड वाली आप इसको देंगे तो ठीक रहेगा। इसको महीना में एक बार या फिर 1-2 महीने के बाद भी इसको फर्टिलाइजर देते हो तो इससे कोई परेशानी नहीं है और ये प्लांट आपका बढ़ता रहेगा। और 10वां पॉइंट जो मेरा है दोस्तों वो यही है कि ये माना गया है कि ये थोड़ा सा टॉक्सिक है, इसलिए अपने घर में जो आपके पेट हों, कुत्ते हों, बिल्ली हों, या घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हों, तो उनको जरा सा बचा के रखना है। और इस तरह से एक पौधा आपके घर में हंसता खेलता रहेगा। आप इसको एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी किसी और प्लांट के साथ। तो मैं चलती हूँ, फिर अगली वीडियो में मिलूंगी आप सबों को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत